सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी सेवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। चैत्र नवरात्रि साधना और तंत्र साधना का समय होता है। 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। हम सभी भारतीय अलग अलग दिन नौ दुर्गा की पूजा और अर्चना पूरी विधि विधान के साथ करते हैं। इन 9 दुर्गे में दुर्गा सप्तशती यानी चंडी पाठ किया जाता है। इस पाठ के करने से बहुत लाभ मिलता है। हमारा मन शांत रहता है, वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। यह जितना ही लाभकारी पाठ होता है, उतना ही इस पाठ को करने में सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। इस पाठ को करने में बहुत सावधानी रखने के साथ ही ध्यान को केंद्रित करना होता है। ऐसे में यदि आप ये पाठ नवरात्रि के दौरान कर रहे हैं तो पहले आप अपना उद्देश्य स्पष्ट कर लें। इसके बाद ही इस पाठ को विधिवत रूप से करें। उल्लेखनीय है कि ये पाठ मूल रूप से युद्ध में विजयी होने के लिए करते हैं। किसी महत्वपूर्ण मोर्चे पर जीत प्राप्त करने के लिए ये पाठ बेहद फलदायी होता है। मान्यता कहते हैं कि आप जिस इच्छा की पूर्ति के लिए चंडी पाठ करते हैं, वो इच्छा नवरात्रि के दौरान या अधिकतम 10वीं तक पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि आप लापरवाही और गलती करते हैं तो इसी दौरान आपके साथ अकल्पनीय घटनाएं अथवा दुर्घटनाएं भी घटित होती है। इसीलिए इस पाठ को करने के लिए मन एकाग्रित कर तथा शांत होना अति आवश्यक होता है। इस पाठ को करने के लिए कई विशेष सावधानियां रखनी होती है। आज मैं उन्हीं सावधानियों को आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको चंडी पाठ करने के समय या पहले ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहले है कि इस पाठ का हमें हमेशा ही शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने हा की जगह क करवा दिया था, जिससे रावण की यज्ञ की दिशा ही बदल गई थी। उसी तरह हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ में उच्चारण की शुद्धता कितनी जरूरी है। इसीलिए इस पाठ में प्रत्येक पंक्ति और श्लोकों का विशेष रूप से ध्यान बनाकर और सही उच्चारण के साथ पाठ करना चाहिए। इसके बाद हमें सप्तशती के पाठ या चंडी पाठ के दौरान स्वच्छ और सुगंधित वातावरण रखना चाहिए। चंडी पाठ करने से पहले पूजा घर को या फिर जहाँ भी आप इस पाठ कर रहे हैं, उस स्थान को पूरी तरह से शुद्ध, स्वच्छ और सुगंधित कर लेना चाहिए। वातावरण इस पाठ के दौरान जितना ही स्वच्छ, शांत और सुगंधित रहेगा, पाठ में एकाग्रता उतनी ही बढ़ेगी, मन स्थिर रहेगा और ध्यान केंद्रित रहेगा। माता दुर्गा के स्थापित स्थान या मंदिर के आसपास या मंदिर में किसी भी प्रकार की अशुद्धता न हो। इस पाठ के दौरान इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। चंडी पाठ के दौरान जिन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इसमें से एक है पवित्रता। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ के दौरान हमें शुद्धता के साथ ही पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि माता प्रसन्न रहती है।
चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती के दौरान रजस्वला स्त्रियों को उक्त पूजा स्थान या मंदिर से दूर ही रहना चाहिए, अन्यथा चंडी पाठ करने वाले व्यक्ति को बहुत ही तीव्र दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। पाठ में हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए और वो ये है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चंडी पाठ के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और वाचिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वच्छता का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ प्रदान होता है और माता प्रसन्न रहती है। कई बार पाठ करते समय मन विचलित होता है, इधर उधर ध्यान भटकने लगता है, मन अशांत रहने लगता है, तो ऐसे में चंडी या दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान साहस और संयम का विशेष ध्यान देना चाहिए। चंडी पाठ के दौरान सामान्यतः चंडी पाठ करने वालों को तरह तरह के अच्छे या बुरे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को सहन करने की पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ ही चंडी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन एक बिंदु पर केंद्रित रहेगा और पाठ में मन स्थिर रहेगा। मैं अपने कार्यक्रम भारतीय चेतना में ऐसे ही भारतीय धर्म और शास्त्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लेकर आती रहूँगी। ऐसे और भी रोचक बातों को जानने के लिए देखते रहिए मेरा विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना। जय श्री शारदा।